देखो अब प्रश्नावली 6.2 का तीसरा प्रश्न, आकृति में यदि एल एम समांतर बीसी है, जो अपना जो एल एम है ना वह बीसी के समांतर है। एक बात बताओ, जैसे समांतर होने की बात आती है, लिखना बंद करो पहले, यदि एल एम जो है जब भी किसी दो रेखाओं के चाहे दो भुजाओं के समांतर होने की बात आती है त्रिभुज में, तो थेल्स प्रमेय आ जाता है कि यदि एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा को चाहे उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है ना, करेक्टली बात है ना। तो थेल्स प्रमेय ए बी सी में लग जाएगा। और देखो क्या बोला है, तथा एल एन समांतर सी डी, जो एल एन है वह सी डी के समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम जो है ना, जो ए एम है वह बटा ए बी, पूरा बड़ा वाला का, हम लोग छोटका का छोटका से निकालते थे, इस बार छोटका का बड़का से अनुपात दे दिया। ठीक है, और आगे देखो ए एन समांतर ए एन बटा ए डी, जो ए एन है ना उसका अनुपात बड़का से दिया। एक काम करो, जहां तक पहले समझ में आता है वहां तक करो, उसके बाद तो हम हैं ही। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना, हम लोग यहाँ से हल तो स्टार्ट करते ही हैं, जो दिया रहता है उसको करते हैं ना। एक बात बताओ, दिया है, क्या दिया है, पहली वस्तु दी हुई है कि जो एम एल है वह बीसी के समांतर है, यही दिया है ना। क्या दिया है कि जो एल एम है वह समांतर है बीसी के, चाहे सी भी बोला है क्या, चलो तो सी बी लिख देते हैं, बीसी सी बी, कोई ज्यादा दिक्कत की नहीं है, चलो सी बी, समीकरण 1 बना लो। और क्या दिया है कि जो एल एन है, जो एल एन है वह सी डी के समांतर है, एल एन समांतर सी डी, चलो इतना कोई दिक्कत है नहीं ना। अब सुनो, इसमें रचना तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, रचना नहीं करना है, और जो सिद्ध करना है उसे तो ला देना। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या बबुआ, तो देखो एम जो है, जो उसका छोटका है वह बड़का का अनुपात बराबर होना चाहिए, जो ए एन है वह उसके बड़का के अनुपात के बराबर होना चाहिए। रचना करना नहीं है, चलते हैं सीधे उपपत्ति पे। यहां से उपपत्ति, ध्यान देना कि सबसे पहले इसकी बात हुई है, तो लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, डायरेक्ट लेना त्रिभुज ए बी सी में। इसका चित्र मैं अलग से बनाऊं, त्रिभुज ए बी सी में देखना, इधर ये ऐसे बनाए, ऐसे ही ना है, और हमारा चित्र है इस टाइप का, और ये जो है ऐसे है, ये है ना, समझो ऐसे करके उलाट दिए हैं, तो देखोगे ये ए है, ए एम है, ये सी है, और सी गड़बड़ कर दिए क्या, ए एम बी है, ये बी है, ये सी है, और ये एल है। देखोगे हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो बिंदुओं को अन्य अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन दो रेखाओं को एक ही अनुपात में चाहे समान अनुपात में विभाजित करती है। बात सही है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, बहुत आसान है क्वेश्चन, बस एक बार देख लो, नहीं यदि नहीं होगा तो मेरा नाम लेना। देखो क्या है, हम अनुपात निकालेंगे तो ए एम बटा एम बी करेंगे ना, क्या करेंगे, ए एम बटा एम बी, जो बराबर होगा ए एल बटा एल सी के, यही चीज ए एल बटा एल सी के, ए एल बटा एल सी के। इसको समीकरण अगला बना लो, ठीक है। क्या समीकरण बनाते हैं, 3, 2 बना दिए, 3 बना देते हैं। अब इधर ध्यान दो, इसी तरह यदि इस त्रिभुज को ले ए सी डी को, देख रहे हो, यदि ए सी डी को लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, एक बात बताओ, इसमें भी तो थेल्स प्रमेय लग रहा है ना, ये जो रेखा है इसके समांतर है, ये एक त्रिभुज है ही, एक त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए और दो भुजाओं को अन्य अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो क्या हो जाएगा देखना, ए एल बटा एल सी होगा ना,
क्या होगा AL/LC और क्या बराबर AN/ND। बात समझ रहे हो ना, बोलो AN/ND। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो समीकरण बना लो 4। एक बात बताओ 3 और 4 को देखोगे, देखो 3 में AL/LC इसमें AL/LC देखोगे दोनों में तो बराबर है। अब मैं बोला था यदि किसी समीकरण में इसका राइट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है तो जो बचा है वो भी तो बराबर होगा ना। मैं कह रहा हूं यह इसके बराबर यह इसके बराबर, तो भाई तीनों एक तीसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, जो हमारा AM है ना, जो AM है बटा MB वह बराबर हो जाएगा AN/ND के, हो जाएगा ना। चलो इतना तो हम लोगों ने अभी तक सीखा था। हमें क्या लाना है, AM तो सही है, AM देख रहे हो इधर AN सही है इधर AN, हाई AB AD पता नहीं कैसे आ गया है। अब इधर ध्यान देना, AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर देखो AB AB को AM+MB लिख सकते हैं ना। देखोगे AB को AM+MB लिख सकते हैं। अब इधर ध्यान दो, यहाँ MB तो है, जहाँ AB लिखना है वहां तो MB है, बस AM कहीं से लिया दें तो काम बन जाएगा ना। तो मुझसे सीखो, यदि नीचे वाला बराबर नहीं आ रहा, ठीक है, और एक ही त्रिभुज की भुजाएं हैं, छोटी वाली भुजा का अनुपात बड़ी वाली भुजा से लिया गया है, जस्ट इसको उल्टा कर देना, व्युत्क्रम कर देना और एक जोड़ देना। क्या करना, व्युत्क्रम करके एक जोड़ देना। व्युत्क्रम क्यों कर रहे हैं, हमें इसमें कोई इधर उधर कुछ नहीं, नो एनी परसेंट का इसमें करना है, कुछ भी छेड़ नहीं, समझे। तो इसको बस उल्टा कर दो, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, कर दें। जब व्युत्क्रम करेंगे तो अंश हर अंश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MB/AM बराबर ND/AN होगा ना। AM AN, एक काम करो अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। क्या करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ये रूल है इसका, समझना बात को। जब भी इस सिचुएशन में हो, अब बड़ी वाली भुजा को छोटी वाली भुजा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, जो छोटी है उसको बड़ा बना दिया जाए, बस उल्टा करो एक जोड़ दो, देखो क्या हो जाएगा, MB/AM प्लस 1 बराबर ND/AN प्लस 1। देखो एक दोनों पक्षों में जोड़ने से कोई मान में चेंजिंग नहीं आएगी, जानते हो क्यों, एक इधर है, इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मान में कोई चेंजिंग ही नहीं। बात सही है ना। जैसे अंश और हर में जितना का गुणा मन करे करा दे, चाहे जितना का भाग मन करे उतना करा दे, कोई चेंजिंग आता है नहीं ना। उसी तरह इसमें भी जब इसको करेंगे तो देखो ये हो जाएगा MB/AM प्लस 1/1 बराबर ND/AN प्लस 1/1। एक बात बताओ, इन दोनों का लसा क्या होगा, AM ही ना। तो जब इसमें AM नहीं है तो इसमें AM का गुणा कराना पड़ेगा ना, तो इसमें भी तो AM का गुणा कराना पड़ेगा। अब मैं बोला था कि AM हमें चाहिए, देखो AM आ रहा है, देख रहे हो ना। अब देखो इसमें AN है ना, तो इसमें AN का गुणा कराना पड़ेगा, इसमें भी AN का कराना पड़ेगा। देखो दोनों के हर तो बराबर हो गए ना, जब हर बराबर हो गए तो अंश को जोड़ देते हैं, तो AM बराबर हो जाएगा MB प्लस AM बराबर, दोनों के हर बराबर हैं तो AN बटा ऊपर हो जाएगा ND प्लस AM। अब चलो हमारा काम हो गया है। एक बात बताओ MB प्लस AM क्या होगा, MB इतना हाई पूरा, AB होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा ना। तो देखो MB प्लस AM बराबर AB अब बटा में AM ना, AM तो AM ही रहने दो, क्या जाता है इसमें, अब बराबर देखो ND प्लस AN। अब देखो ND प्लस AN, हाई अधुआ हाई अधुआ, पूरा मिला के पूरा हो गया ना,
तो क्या हो जाएगा AD अब बटा में AN। देखो इतना तो कर दिए, पता नहीं आंसर आया तो आया, नहीं तो कुछ और करेंगे, देखो क्या आता है। सिद्ध करने में यही किया जाता है, बार बार देखा जाता है क्या लाना है। जैसे देखो तुमसे मैं कहूं 3 और +2 जोड़ो 5, 3 + 2 जोड़ो ला दो तो 5 आ गया। लेकिन अब तुमसे मैं बोलूं कि 3 + 2 - 4 × 8 7 करके इतना लाओ, तो भाई देखना पड़ेगा ना। तो देखो AM बटा AB, देखो AB बटा AM उल्टा आ गया है। इधर देखो AN बटा AD, तो AD बटा AN उल्टा आ गया। तो यहाँ उल्टा किए हैं तभी उल्टा आया, तो फिर सीधा कर दो। तो सीधा करने के लिए फिर उल्टा कर दो। जैसे ये मार्कर है, ऐसे सीधा है, मैं ऐसे करके उल्टा कर दिया, फिर एक बार घुमा दिया तो सीधा नहीं हो गया, वही चीज है ना। तो बस उल्टा कर दो, फिर लिख दो व्युत्क्रम करने पर। देखोगे उल्टा करेंगे तो AM बटा AB बराबर AN बटा AD, यही लाना था ना। यहाँ मस्त से लिखना इति सिद्धम। एक बात का ध्यान रखना कि हम लोग यहां तक पहले से करते हुए आ रहे हैं, ये जो नई बात है ना ये हम लोग के लिए नहीं है, आज बस अभी के लिए नहीं है, अब इसके बाद के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि पहले से पढ़ लिए हो। कभी भी ध्यान रखना, जब भी छोटे वाले का बड़े वाले से अनुपात निकाला जाए वही करते हैं, एक जोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि बड़े वाले का अनुपात ऐसे दिया रहेगा, अब बोलेगा छोटे वाले का अनुपात लाओ, तो जानते हैं क्या करते हो, उल्टा करके -1 कर दो। -1 करोगे तो फिर घट के फिर छोटा वाला आ जाएगा, वो भी आएगा क्वेश्चन, अभी आगे आएगा, पहले नोट कर लो।